हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का सिविल एजुकेशन पीसीएस में। इस वीडियो में हम लोग करेंगे उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स। ठीक है, ये नवंबर से है, नवंबर 2023 से, और अभी नवंबर 2024 तक का मिल जाएगा। ये डिटेल्ड वर्जन नहीं है, ठीक है, वीडियो का ये वन लाइनर फॉर्मेट का है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें दिखी ना मुझे, मैंने उसको मेंशन किया है। तो सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने इसमें निकाल के रखी हैं, ये काम आएगा आप लोगों की परीक्षा में। और कुछ क्वेश्चन दिख जाएंगे। ठीक है, फिर शुरू करें। चलिए, यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, उत्तर प्रदेश के कौन से खिलाड़ी हैं जो सबसे कम उम्र के हैं और शतरंज खिलाड़ी बने हैं। तो उत्तर रहेगा आपका कुशाग्र अग्रवाल। ठीक है, केवल 5 साल के, तो ये सबसे कम उम्र के शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं। ठीक है, देश की पहली नाइट सफारी कुकरेल नाइट सफारी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जगह का भी नाम याद रखना है, लखनऊ। ठीक है, और ग्लोबल लेवल पर पूछे तो ये दुनिया की 5वीं हो जाएगी। स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछेगा ना, तब ये 2-3 बातें वो डालेगा। जगह पूछ लेगा, ये चीज़ डाल देगा स्टेटमेंट में, और ग्लोबल लेवल पर पूछ लेगा। तो कुकरेल नाइट सफारी याद रखना, लखनऊ। और ये देश की पहली नाइट सफारी है। नाइट सफारी का मतलब होता है कि रात में भी आप विजिट कर सकते हैं पार्क को, नेशनल पार्क को। ठीक है, रात में भी आपको घुमाया जाएगा। जिसे बोलते हैं ना रात में सैर करना, वही चीज़ है। एक क्रूज़ है जिसका नाम है निषाद राज क्रूज़। ये जगह पूछा जा सकता है, वाराणसी से प्रयागराज प्रयागराज के बीच में चलाया जा रहा क्रूज है। ये कुंभ 2025 के लिए ये सुविधा है, निषाद राज क्रूज। अभी महात्मा बुद्ध साहब के अस्थि अवशेष की खोज की गई है, तो इनके उत्खनन के लिए मंजूरी मिली है सरकार के द्वारा। ठीक है, तो ये जगह का नाम याद रखना। ये उत्खनन कहाँ पे किया जाएगा? रामग्राम। रामग्राम है, एक जगह है, गांव होगा कोई। ये है महाराजगंज। ठीक है, महाराजगंज जिला का है ये जगह, रामग्राम। क्लियर? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सेमीकंडक्टर यूनिट कहाँ पे? गौतम बुद्ध नगर, भूलना नहीं है भाई। ग्रेटर नोएडा ऑप्शन में रहेगा, कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो महाकुंभ होने वाला है 2025 में, अगर लोगो पूछा जाए तो लोगो में क्या बताएंगे? क्या बना है लोगो में? लोगों में बना है बजरंगबली जी की तस्वीर बनी है, और उनका मंदिर को यहाँ पे शो किया गया, रिप्रेजेंट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना, यानी शॉर्ट में हम लोग उड़ान बोलते हैं। क्षेत्रीय कनेक्टिविटी, रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम जो है, इसके तहत ये जो एयरपोर्ट होते हैं ना, एयरपोर्ट अभी इनॉग्रेट किए गए हैं पीएम मोदी के द्वारा। ठीक है, तो ऐसी संख्या है 3। तो ये 3 याद रखना। 3 में से एक उत्तर प्रदेश का है जिसका नाम लिखा है सहारनपुर। बाकी ये 3 भी जानिए, ये 3 है। एक है रीवा। मैं बस रिवाइज करा रहा हूँ यार, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना, आई दृष्टि में सब कुछ कवर है। तो ये 3 याद रखिए। एक है रीवा, ठीक है, और दूसरा है अंबिकापुर, याद रखना है। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ अंबिकापुर, ये छत्तीसगढ़ का है। अंबिकापुर छत्तीसगढ़ का, शॉर्ट में लिख रहा हूँ भाई, चलेगा ना। रीवा जानते हैं, मध्य प्रदेश। और तीसरा है सहारनपुर, ये जान ही रहे हैं, उत्तर प्रदेश का। तो ये 3 अभी न्यू एयरपोर्ट का भी इनॉग्रेशन हुआ था उड़ान स्कीम के तहत। ये जो रीजनल कनेक्टिविटी उड़ान स्कीम है ना, तो 3 में से आपको एक यूपी का याद रखना है, सहारनपुर। वैसे तीनों भी याद रखना है, ये 3 भी पूछा जा सकता है, रीवा, अंबिकापुर और सहारनपुर। चलिए, बताइए 3D प्रिंटेड आर्ट गैलरी का ये जो उद्घाटन है कहाँ पे किया गया? अयोध्या में 3D प्रिंटेड आर्ट गैलरी। ठीक है, अभी पीलीभीत टाइगर रिजर्व न्यूज में था, किस वजह से था? ये शुगर केन टाइगर्स की वजह से था। ये शुगर केन टाइगर्स क्या होते हैं? शुगर केन टाइगर्स मतलब ये वन क्षेत्र में ना रह के कहाँ पर रहते हैं? ये गन्ने के खेतों में रहते हैं, तो इनको शुगर केन टाइगर्स बोला जाता है। तो अभी हाल में क्या हुआ, इन 10 बाघ जो थे ये इस खेत में, ये अपने आप गायब हो गए भाई, है ना। पता नहीं कहाँ गए, मर गए या फिर कोई ले गया शिकार करके। तो शिकार की भी संभावना मतलब बताई गई थी न्यूज यूज में। तो परीक्षा की दृष्टि से बस आपको इतना याद रखना है, शुगर केन टाइगर्स बिलोंग कहाँ से करते हैं? ये पीलीभीत टाइगर रिजर्व से बिलोंग करते हैं। क्लियर? चलिए, ये देखिए, सीएम युवा फेलो, ये क्या है? हर जिले में 2 सीएम युवा फेलो नियुक्त किए जाएंगे। पहला क्वेश्चन क्या हो गया? सीएम युवा फेलो जो है स्कीम, इसके तहत हर जिले में कितने सीएम युवा फेलो नियुक्त किए जाएंगे? आपको 2 याद रखना है, ऑप्शन में 2 मिलेगा। ठीक है, और इनको आउटसोर्सिंग पर रखा जाएगा, 40,000 इनका वेतन भी होगा। बढ़िया चीज़ है। तो ये नंबर 2 याद रखना। ठीक है, हर जिले में है, हर जिले में 2 सीएम युवा फेलो। न्यू नोएडा सिटी किसे बनाया जाएगा भाई, बताइए? न्यू नोएडा सिटी विकसित करने की मंजूरी मिली है गौतम बुद्ध नगर और बुलंदशहर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 2 शहर आपको ध्यान रखना है। न्यू नोएडा सिटी में कौन कौन से शहर हैं? गौतम बुद्ध नगर और बुलंदशहर। गौतम बुद्ध के बारे में अभी क्या पढ़े हो, जल्दी से बताएं। गौतम बुद्ध में पढ़े हो भी सेमीकंडक्टर यूनिट, है ना, सेमीकंडक्टर यूनिट की स्थापना की जाएगी। लखनऊ में भिखारियों की अनुमानित आय, भाई इस पर भी अभी एनालिसिस हुआ होगा, कुछ स्टडी हुई होगी। तो देखो यहाँ पे रिजल्ट चौंकाने वाले हैं। इन लोगों की जो अनुमानित आय है ना, वो 12 लाख प्रति वार्षिक है। भाई इतना तो मतलब ठीक ठाक
इवन ग्रुप बी का जो अधिकारी है ना, उसकी भी सैलरी नहीं होती है इतनी। तो ऐसा सर्वेक्षण में पाया गया है, एक सर्वेक्षण के अनुसार 12 लाख पर एनम की इनकी सैलरी है। सैलरी क्या है, मतलब ये कमा लेते हैं इधर उधर से भीख मांग के, तो ये अनुमानित आय होगी। बेबले रिवॉल्वर, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश इसको बनाएगा। ये रिवॉल्वर का नाम है। अमेरिका को हथियार आपूर्ति करने वाला भारत देश का पहला राज्य बना है उत्तर प्रदेश, ठीक है। 10,000 ऑर्डर मिला है यूपी को, तो यूपी में होगी कोई कंपनी जो बनाती होगी रिवॉल्वर, वो बना के देगी अमेरिका को। तो ये फैक्ट याद रखना और इसका नाम भी याद रखना। बेबले 455 इसका नाम है, एग्जैक्ट बेबले 455 ये रिवॉल्वर का नाम है। रन फॉर राम, ये क्या है? रन फॉर राम अभी आयोजन किया गया था, आयोजन हुआ है वाराणसी में, ठीक है, वाराणसी में। ये दूसरा था रन फॉर राम, ये जो अभियान है ये दूसरा था, पहला हुआ था अयोध्या में, दूसरा वाराणसी। मिशन शक्ति देखिए, मिशन शक्ति किससे संबंधित है? सिंपल, महिला सुरक्षा अभियान है ये, ठीक है। हिंदी भाषा संग्रहालय कहाँ पे बनने जा रहा है भैया? बनारस में बनने जा रहा है। ये देश का पहला है, देश का पहला इंपॉर्टेंट हो जाता है, प्रश्न पूछा जाएगा देश का पहला हिंदी भाषा संग्रहालय कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? बनारस लगा देना। संघ एयरलाइंस, ये क्या है? संघ एयरलाइन लखनऊ और नोएडा में परिचालन की अनुमति मिली है इसको, तो इसका नाम याद रखना, संघ एयरलाइन का। ये इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग के जो अध्यक्ष हैं, कौन इनको नियुक्त किया गया है अभी? इनका नाम है श्याम बिहारी गुप्ता, ठीक है, श्याम बिहारी गुप्ता। धान का एमएसपी बताइए, उत्तर प्रदेश में धान का एमएसपी वही है जो हम लोग नेशनल लेवल पर पढ़ते हैं। 2300 पढ़ते हो ना, 2300 पढ़ते हैं हम लोग, सामान धान का प्रति कुंटल होता है, मतलब एक बोरा जो है वो 2300 रुपये का सरकार खरीद लेगी किसान से। और जो ग्रेड ए टाइप का जो धान है, इसका एमएसपी है 2320, मतलब 20 रुपये ज़्यादा है बस प्रति कुंटल का। तो ये अमाउंट याद रखना, 2300 और 2320। उत्तर प्रदेश में जीएसटी ट्रिब्यूनल्स की स्थापना की जा रही है भाई। जीएसटी ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल जानते ना? ट्रिब्यूनल का काम क्या रहता है, बताएंगे कमेंट करके, चलिए बताइएगा। 5 खोले जाएंगे, ये नंबर में आपको 5 याद रखना है, सॉरी कलर बदल जाते हैं बार बार, नंबर में 5 याद रखना है। पहला है, पहला मिलेगा लखनऊ, मतलब खोला जाएगा। दूसरा बनारस में, प्रयागराज, आगरा और गाजियाबाद। ये देखिए, अगर अत्याधुनिक नर्सरी के बारे में क्वेश्चन पूछा जाए तो लगा देना, अभी हाल ही में कितने जिलों में अति आधुनिक नर्सरी स्थापित की जाएगी? 73 जिलों में, ठीक है। ऑप्शन में रहेगा 75 भी। फ्लोटिंग रेस्टोरेंट की स्थापना कहाँ पे की जाएगी? फ्लोटिंग रेस्टोरेंट मतलब पानी आने में बनाया जाएगा, तो रामगढ़ ताल हम लोग जानते हैं। रामगढ़ ताल ये वेटलैंड भी है ना, गोरखपुर में है, ध्यान रखिएगा। गोरखपुर फ्लोटिंग रेस्टोरेंट रामगढ़ ताल में उद्घाटन किया जाएगा। उद्घाटन हो गया होगा, इतना एग्जैक्ट नहीं फिगर पता है, हो गया कि होना है, जगह नाम याद रखना। सेमिकॉन इंडिया, इसको चर्चा कर चुके हैं कई बार, ग्रेटर नोएडा, ठीक है, सेमिकॉन इंडिया ग्रेटर नोएडा। सेमी कंडक्टर यूनिट गाजियाबाद, जीवी नगर, ठीक। चलिए, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण हम लोगों ने देखा था ना, एयर क्वालिटी है, ठीक है, एयर क्वालिटी सर्वे। तो एक स्वच्छ वायु होता है और एक स्वच्छ सर्वेक्षण होता है, तो कन्फ्यूज मत होइएगा, दोनों में, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ये एयर क्वालिटी का सर्वेक्षण है। एयर क्वालिटी में हम लोगों ने पढ़ा था, 3 कैटेगरी पढ़ी थी, इसमें पहली कैटेगरी में टॉप जो है वो सूरत है ना, कि भुला गए भाई साहब, सूरत है। श्रेणी 2 में उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद में, फिरोजाबाद का मतलब यहाँ पे टॉप है, इसको प्राइज़ दिया गया। और श्रेणी 2 में ही पहली पोजीशन पे तो फिरोजाबाद है और तीसरे नंबर पे झांसी है, ठीक है, ये सब पढ़ा था ना हम लोगों ने। तो यहाँ पे श्रेणी 2 में उत्तर प्रदेश से 2 जिले हैं, फिरोजाबाद और झांसी। और श्रेणी 3 में भी उत्तर प्रदेश का टॉप है रायबरेली। तो ये इंपॉर्टेंट डेटा है आपके लिए, परीक्षा के लिए। सैनिक स्कूल की स्थापना कहाँ पे की जा रही है? पूर्वांचल का पहला है ये, गोरखपुर में खोला जाएगा। एक क्वेश्चन और अभी हम लोग पढ़ेंगे कि पूर्णतः लड़कियों के लिए जो सैनिक स्कूल है वो कहाँ पे खोला जाएगा, तो वो भी क्वेश्चन आएगा अभी। ये देखिए, अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में कितने फुटबॉल स्टेडियम खोलने की योजना बनाई गई है? 18, ठीक है, ये 18 हो गया। दूसरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तीसरा क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बबीता चौहान, ये यूपी राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष हैं, बबीता चौहान। और यूपी ट्रिपल एस सी जो है लखनऊ में है ना, पिकअप भवन, याद आ रहा है, इंटरव्यू वगैरह देने गए होंगे, डीवी के लिए गए होंगे तो पता होगा, पिकअप भवन बीएफ सिनेमा जो है उसी के बगल में है बिल्डिंग। यूपी ट्रिपल एस सी के अध्यक्ष जो हैं, इनका नाम है डॉक्टर कीर्ति पांडे। चलिए, ये अध्यक्ष हो गए। ऑपरेशन भेड़िया, ये चर्चा में था भी है ना, काफ़ी, बहराइच लगा देना। यूपी का पहला संवैधानिक पार्क, इंपॉर्टेंट, कहाँ पे खोला जा रहा है? मुरादाबाद में बनाया जाएगा, मुरादाबाद। कॉन्स्टिट्यूशनल पार्क मुरादाबाद हो गया।
इसके बाद जो क्वेश्चन दिख रहा है इसको हम लोगों ने सीखा है पहले भी। नए औद्योगिक शहर का निर्माण किया जा रहा है, ऐसी ऐसी संख्या आपको 12 याद रखना है। 12 में से 2 यूपी से लाई करते हैं, ये 2 याद रखना है, आगरा और प्रयागराज। ठीक है, आगरा और प्रयागराज रहेगा याद, ये क्वेश्चन आएगा भाई। सौर ऊर्जा हब के रूप में विकसित किसे किसे किया जा रहा है? सौर ऊर्जा हब झांसी को, ललितपुर को और चित्रकूट को। बुंदेलखंड रीजन के ये तीनों शहर हैं, जिले हैं। ठीक, उत्तर प्रदेश की एक स्कीम है, उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर ग्रोथ एंड रूरल एंटरप्राइज इकोसिस्टम स्ट्रेंथनिंग, शॉर्ट में बोलते हैं यूपी एग्रीज। ठीक है, इसके बारे में क्या है भाई? इसके बारे में वर्ल्ड बैंक हेल्प कर रहा है, इस वजह से इंपॉर्टेंट है। तो वो संस्थाओं का नाम दे देगा, ब्रिक्स दे देगा, वर्ल्ड बैंक दे देगा, है ना, और भी तमाम संस्थाओं का नाम लिख देगा कि कौन हेल्प कर रहा है, यूएनडीपी दे देगा। तो ध्यान रखना, वर्ल्ड बैंक की सहायता से ये यूपी गवर्नमेंट यहाँ पे काम कर रही है। 2737 यानी 2737 करोड़ का ऋण दिया गया है वर्ल्ड बैंक की तरफ से इस स्कीम के लिए। 2737 याद रहेगा, वर्ल्ड बैंक। देश का पहला देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड आंगनबाड़ी केंद्र, ये भी इंपॉर्टेंट है, गाजियाबाद में खोला जाएगा ये। ओके, यूपी का पहला सौर शहर बताइए। यूपी का पहला सौर शहर है अयोध्या, अयोध्या बन गया है। चलिए, अगर पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में 2028 तक कितना टारगेट है पर्यटन को लेके, 2028 तक टारगेट है पर्यटन को 5 गुना करने का। ओके, ठीक है, चलिए इसको देखिए। मेडिकल कॉलेज कितने कॉलेजों की स्थापना को मंजूरी मिली है? 7 कॉलेज, 7। ठीक है, 7। कौन कौन है? बिजनौर, बुलंदशहर। ये 2023 की करंट अफेयर्स में हम लोगों ने पढ़ा था, शायद नवंबर 2023 का है ना, तो ये ध्यान रखिएगा। बिजनौर हुआ, बुलंदशहर हुआ, कुशीनगर हुआ, जो जिस जिस जिले से है कम से कम उसको तो याद रखेंगे ही, है ना, और बाकी आसपास के शहर भी याद रखेंगे तो याद हो जाएगा। पीलीभीत हुआ, सुल्तानपुर हुआ, कानपुर देहात और ललितपुर, रह जाएगा याद। चलिए, ये देखिए घाटमपुर बिजली परियोजना, कानपुर में हम लोग पढ़ते हैं घाटमपुर बिजली परियोजना। ये क्वेश्चन शायद पूछा गया है, ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया। यूपी मलेरिया मुक्त लक्ष्य क्या है? 2030 मलेरिया का टारगेट है उन्मूलन का। उत्तर प्रदेश राजधानी क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के 6 जिले शामिल हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली, बाराबंकी, ये सारे ज़िले कनेक्टेड हैं। मैप खोलिए उत्तर प्रदेश का और देखिए सभी को एक साथ, तो आपको बॉर्डर जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो पता चलेगा। तो मैपिंग के भी कुछ क्वेश्चन क्लियर होंगे वहाँ से। उत्तर प्रदेश राजधानी क्षेत्र में यूपी के ये 6 ज़िले हैं, मतलब इनको लेके, इन 6 को मिला के यूपी राजधानी क्षेत्र बनाया जाएगा। जैसे एनसीआर पढ़ते हैं ना, ऐसे ये यूपीसीआर है। लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली, बाराबंकी। कृषि नेतृत्व पुरस्कार ये दिया गया है एक संस्था को, उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान संस्थान। इसको कमेंट करके जल्दी बताइए कहाँ पे है। ठीक है, कृषि नेतृत्व पुरस्कार मिला है। केन बेतवा परियोजना हमेशा न्यूज में बनी रहती है, इसके लिए बजट अलॉटमेंट जो है वो आपको 45,000 करोड़ याद रखना है, 45,000 करोड़। ठीक है, चलिए सुहेलवा के बारे में क्या पढ़ते हैं? उत्तर प्रदेश का 5वां टाइगर रिजर्व है भाई, है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य। कॉमन क्वेश्चन है वैसे, आप जानते हैं इसको। बाकी 4 जो है उनको भी देखिए। पहला है अमनगढ़ टाइगर रिजर्व, दूसरा है दुधवा टाइगर रिजर्व, तीसरा है पीलीभीत टाइगर रिजर्व और चौथा है रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य। रानीपुर कहाँ पे ये तो अभी 2023 में हम लोग पढ़ते रहते थे ना, ये चित्रकूट में है। ठीक है, चित्रकूट में। और 5वां आपने देखा सुहेलवा। देखा ये क्या है? श्रीमद भाग महापुराण मंदिर कहाँ पे बनाया जाएगा? श्रीमद भाग महापुराण मंदिर ये वृंदावन मथुरा में। गंगा एक्सप्रेस वे टोटल लेंथ बताइए, 594। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का आप लोगों ने कमेंट करके काफ़ी बताया है ना, 296 किलोमीटर। अच्छा लगा आप लोगों ने कमेंट किया, कुछ टाइम पास हो गया था हमारा राइड पे। उत्तर प्रदेश से जो ज़िले लाई करते हैं ना गंगा एक्सप्रेस वे के, वो 12 ज़िले हैं, 12 ज़िलों से होकर निकलता है गंगा एक्सप्रेस वे। चलिए बताइए, एशियाई गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र, एशियाई गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र महाराजगंज में स्थापना की जा रही है इसकी। बहुत इंपॉर्टेंट प्राणी है भाई ये, है ना, बच नहीं रहे हैं लेकिन। दूसरा है प्रश्न आपके लिए, मलेरिया उन्मूलन लक्ष्य। अभी तो आपने 2030 पढ़ा था यार, यहाँ पे 2027 है। तो इन दोनों के बारे में एक फैक्ट जान लीजिए भाई, क्या है, गवर्नमेंट क्या अनाउंस करती है। 2027 तक का है मलेरिया मुक्त लक्ष्य, ठीक है, और 2030 का है जड़ से ख़त्म करने का लक्ष्य। तो क्वेश्चन में देख लेना लिखा क्या है। ठीक है, अगर दोनों ऑप्शन रहेंगे
तो फिर देखना पड़ेगा क्वेश्चन में लिखा क्या है। और ऑप्शन में दोनों अगर नहीं रहेंगे, 2027 नहीं रहेगा तो फिर 2030 रहेगा, तो 2030 लगा देना। 30 नहीं रहेगा तो 27 दिख जाएगा, 27 लगा देना। फिर क्वेश्चन में क्या लिखा है उससे मतलब नहीं है। और ऑप्शन में दोनों हैं, 2027 2030, तो आपको क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा ठीक से। क्लियर है? चलिए इसको देखिए। पहला शहरी रोप वे कहाँ पे बना है भाई, ये तो पढ़ के रखे हैं, बनारस में। विश्व होम्योपैथी दिवस समारोह कहाँ पे आयोजन किया गया? अयोध्या में। विश्व स्तर का है, ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश का शहर है। अप्रैल 24 तक यूपी में जीआई टैग की संख्या कितनी है? 75। कुछ अपडेट हुआ हो तो कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। ये देखिए स्काई ग्लास बॉक, ये क्या है भाई? वीडियो में देखते रहते होगे ना शॉर्ट्स में, चाइना में इस तरह के ब्रिज बहुत बनते हैं, और कांच बिछा देते हैं, उसके ऊपर चलते हैं तो बड़ा अच्छा नज़ारा होता है। फिर नीचे का है ना, चित्रकूट में खोला जाएगा, ठीक। बॉक का मतलब ये जो हम लोग टहलते हैं वो वाला शब्द है, कन्फ्यूज मत होना, हिंदी में कभी कभी दिक्कत हो जाती है। ये देखिए आगरा यूनिवर्सिटी का नाम, नया नाम क्या है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी। ग्रामीण मधुमेह नियंत्रण अभियान, इसकी शुरुआत कहाँ से की गई है भाई? ग्रामीण मधुमेह नियंत्रण अभियान, बनारस, ठीक है, डायबिटीज़। सबसे अधिक आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। ओके। क्यूआर कोड से टिकट खरीदने की सुविधा, ये कहाँ पे शुरुआत की गई? बनारस रेलवे स्टेशन। ये बढ़िया चीज़ है यार। चौथा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास कहाँ पे किया जा रहा है? चौथा है भाई भारत का, गाजियाबाद में। ये इंपॉर्टेंट है। यूपी का बजट जो आकर है वो है 7,36,437 करोड़, ऐसे लिख देगा, तो ध्यान रखिएगा दोनों तरीके से। उत्तर प्रदेश ग्रामीण खेल लीग का शुभारंभ कहाँ पे किया गया? उत्तर प्रदेश ग्रामीण खेल लीग, गोरखपुर से। गोरखपुर में काफ़ी कुछ हो गया है ना 2023 और 2024 में। बाबा जी की नगरी इसलिए क्या, एयरो सिटी बनाने की घोषणा कहाँ पे की गई है? कहाँ पे बनाया जाएगा एयरो सिटी बनाने की घोषणा? लखनऊ में। कल्कि मंदिर की स्थापना संभल में की जाएगी, पुराना क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कीजिए। कछुआ संरक्षण रिजर्व, एक कछुआ, कछुआ को लेके एक शायद रिजर्व यहाँ पे भी है बनारस में, वो कौन सा रिजर्व है बताइएगा? ये गोंडा में स्थापित किया जाएगा, ठीक है, कछुआ संरक्षण रिजर्व, गोंडा। हाँ ये क्वेश्चन ये आ गया जो मैं चर्चा कर रहा था। पूर्णतः लड़कियों के लिए सैनिक स्कूल कहाँ पे खोला जाएगा? मथुरा में। ये गोरखपुर मत लगा देना। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में उत्तर प्रदेश के 2 शहर चुने गए हैं जिनको मिला है राष्ट्रपति पुरस्कार, और ये शहर है प्रयागराज और बनारस। अभी इससे पहले हम लोगों ने इंडस्ट्रियल सिटीज़ पढ़ी थी 12, है ना, जिसमें से 2 थे उत्तर प्रदेश से, एक तो प्रयागराज था और दूसरा था आगरा, है ना, ये भी ध्यान रखिएगा। फार्मा पार्क की स्थापना कहाँ पे की जा रही है बाबा? फार्मा पार्क की स्थापना ललितपुर में की जाएगी, ठीक है। उत्तर प्रदेश का श्रीलंका है ये, उसी की तरह मैप में लटका है ना। आदर्श सिंह के बारे में बताइए, ये अंडर 19 वर्ल्ड कप में इनका चयन हुआ है। आदर्श सिंह यूपी से हैं, कानपुर से। आदर्श सिंह नाम याद रखना। ये जो तमिल संगमम है, पुराना क्वेश्चन है, बनारस हो गया, ठीक है। अयोध्या हवाई अड्डे का नया नाम बताइए? महर्षि वाल्मीकि, भी आसान है। खादी कारीगर सम्मेलन 2023 कहाँ पे हुआ है? बनारस में। तो ये 50-60 इंपॉर्टेंट फैक्ट थे आपके लिए यूपी के करंट अफेयर से, ठीक है। मैं इसकी पीडीएफ भेज दे रहा हूँ, तो पीडीएफ से रिकॉल कर लेना, लास्ट टाइम पे काम आती है पीडीएफ ही, ठीक है भैया। बाकी मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। आप लोग यूपी बजट का बोल रहे थे ना, तो यूपी बजट में दे दूंगा, मैं पीडीएफ बना रहा हूँ उसको, शाम तक हो सकता है आपको ये भी वीडियो मिल जाए, ठीक है। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।